हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टेरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं साल 2024 की रीडिंग, पूरे साल की एक जनरल रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन है लियो यानी कि सिंह राशि। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच में हुआ है किसी भी साल में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच में हुआ है तो आपका ज़ोडिएक साइन बनता है, सन साइन या सूर्य राशि बनती है लियो यानी कि सिंह। तो ये जो जनरल प्रेडिक्शन है ये आप लोगों के लिए है। आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से जो है इसे लीजिएगा, रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट हो, किसी के साथ 100% हो, किसी के साथ 50%। ओके, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मान लीजिए कोई अभी जॉब सर्च कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए जॉब रिलेटेड चीज़ों में ही उसे लेना चाहिए। अगर कोई लाइफ पार्टनर सर्च कर रहा है तो वो उसे लाइफ पार्टनर वाले पार्ट पे फोकस करे कि उसे किस तरह से मिलेगा ये सारी चीज़ें। और इस रीडिंग को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, आखिर तक, ठीक है, क्योंकि आपको एक जनरल गाइडेंस मिलेगी कि पूरे साल आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये प्रेडिक्शन किसी भी टाइम पे रीडिंग के 30 से 40 मिनट के बीच एवरेज रहेगी इसकी ड्यूरेशन। तो ये कभी भी जो है आ सकता है कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और क्लेम दिस रीडिंग एज वेल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, तो बताइए टैरोस, क्योंकि मैं बीच में टैरोस से पहले देखूंगी, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ डेक्स से ऑरेकल कार्ड्स से भी देखूंगी कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं और क्या गाइडेंसेस आपके लिए आती हैं। टैरोस बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए जिनकी सिंह राशि है उनके लिए ये साल 2024 कैसा जाएगा। हेल्थ, करियर, जॉब, पैसे, रिश्ते के मामले में ओवरऑल कैसा रहेगा, उन्हें क्या मिल सकता है इस साल में। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा लेट मी एडजस्ट इट। नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेम्परेंस। डेथ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स। द मैजिशियन। पेज ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए, जैसे कि ओवरऑल पहले बता देती हूँ क्या रहेगा। ओवरऑल तो देखिए आप हर चीज़ को अचीव कर ही लोगे इस साल में, लेकिन आपको उसके लिए जो है काम बहुत करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे आपको।
कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ रहेंगी। बाकी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी होनी है, स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी ग्रो करोगे। ओके। और काफ़ी सेलिब्रेशंस वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि आपको इस साल जो है सन 2024 में, ईयर 2024 में जो है देखने को मिले। तो ये चीज़ है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इमोशनली हर्ट होना पड़ जाए। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कोई पर्सन ही है थर्ड पार्टी। कई बार देखिए फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी का कास्ट है, रिलीजन डिफरेंट है, तो इस वजह से रिलेशन नहीं बन पाता है। कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई अमीर है, गरीब है, लाइक इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो उसे भी एक थर्ड पार्टी की तरह से हम लेते हैं। तो हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, या ब्रेकअप से ज़्यादा ये चीटिंग वाला सीन हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कि आपको धोखा मिले। ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत के मामले में ही धोखा मिलता है। अगर आप बिज़नेस के माइंडसेट से हो कि किसी के साथ बिज़नेस करना है या कुछ है, या घर वालों के साथ भी होता है या दोस्तों के साथ, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि कुछ सीक्रेट्स को जो है अपने तक आप संभाल के रखें। हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, सपोज़ आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए महीना, तो आपको ज़रूरी नहीं है डिस्क्लोज़ करना, दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपके चोरी हो जाए, कुछ हो जाए चीज़ें, धोखा, राइट। या कोई आपसे उधार पैसे ले ले, वो आपको फिर वापस नहीं करेगा, फिर आपका उनसे झगड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी धोखे में काउंट होती हैं। तो धोखा मिलने की संभावना है, तो पहले एडवाइस आपके लिए ये है कि आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली ना तो पैसों का लेन देन करना है। और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो या रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए, तो इतना ब्लाइंडली फेथ मत करो कि ये जो इंसान कह रहा है वो सही है, भगवान स्वरूप है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ठीक है, तो रिश्तों के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एक बहुत मतलब कि क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, काफ़ी कर्म प्रधान रहने वाले हो इस साल में, तो आपको अपने कर्म जैसे आप करोगे ना, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी हर एक चीज़ की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% देखिए धोखा मिलेगा, अगर आप अलर्ट रहकर चलोगे तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अपनी हर सीक्रेट को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, बस ये मेन बात है, आपको ध्यान रखना है। छुपकर कुछ काम करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ एक्शंस आपको छुपकर हो सकता है लेने पड़े, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपने काम में, तो आपको ज़रूरी नहीं कि बताना पड़े दुनिया भर को कि मैंने ये कर लिया। अगर आपकी शादी फ़िक्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है आपको बताना कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने की, स्टेटस डालने की दुनिया भर में कि मेरा रोका हो गया, मेरा ये हो गया। शादी हो जाए, जिस टाइम पे टाइम पास में आए, जब बताने की ज़रूरत हो, कार्ड प्रिंट हो जाए, सगाई हो रही है, बड़ा फंक्शन कुछ कर रहे हो, तब डिस्क्लोज़ करो चीज़ों को। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि शादी आपकी 1 साल बाद होनी है, 6 महीने बाद की तारीख निकली है और आपने सारी दुनिया में बता दिया, क्योंकि रिश्ते अदरवाइज़ उससे कुछ इफ़ेक्ट आपके रिलेशन पे आ सकता है। ठीक है, तो अपने घर वालों से भी कह दीजिएगा कि थोड़ा चीज़ों को जो है प्राइवेट रखें। अगर शादी जैसी चीज़ आती है और आप यंगस्टर हो, देख रहे हो, जो कि अनमैरिड लोग हैं, ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल के मामले में भी, फाइनेंसिस के मामले में भी आपको जो है थोड़ा छुपकर काम करने पड़ेंगे। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, खुद को प्रोटेक्ट रखना है आपको ओवरऑल। ठीक है, पहला तो ये चीज़ है। एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, देयर इज़ नो डाउट, मैंने कहा कि क्लैरिटी मिलेगी। और दूसरा, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स को हम इस तरह से भी देखते हैं, किसी पुराने चीज़ की जो कि एक
अननेसेसरी था चीज़, ठीक है, उसकी एंडिंग होकर एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड देखकर जैसे घबरा जाते हैं कई बार, एंड इस कार्ड को देखकर भी घबरा जाते हैं, तो घबराने जैसा देखिए कोई चीज़ नहीं होती है। अगर किसी चीज़ का एक अंत होता है तो अच्छे के लिए होता है। बहुत बार अगर कोई आपको चीट कर रहा है, मान लीजिए पीठ पीछे, दुख भले ही होगा, मैं मानती हूँ, इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह, लेकिन वो अच्छे के लिए, भले भले के लिए आपके हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेथ कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी हर्ट भी हो चुके हों, क्योंकि ये देखिए लास्ट महीना चल रहा है, हो सकता है साल के, जैसे अब आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 5 दिसंबर है, ठीक है, तो नेक्स्ट 25 डेज में, या फिर हो सकता है रिसेंट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या पास्ट में ऑलरेडी ऐसा रहा हो कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो जिसने लोगों पर ब्लाइंडली फेथ किया और आपका ट्रस्ट टूटा है, ठीक है। तो ये इस तरह का मतलब कि है सीन। तो न्यू बिगिनिंग्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, आपको सही और गलत के बीच में भेद पता चलेगा, क्योंकि मैंने कहा आप स्पिरिचुअल बहुत रहने वाले हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट रिप्रेजेंट आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अपने कर्म अच्छे कीजिए, मन से, वाणी से, एक्शन से, जैसे आप कर्म करोगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलना है 100%। अगर आप 10 रुपये कमाने के लिए काम करोगे तो 10 रुपये मिलने ही हैं, ना उससे कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, समझे, कुछ इस तरह से है। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो उतना प्यार आपको रिटर्न में भी मिलेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको जो है चलने की ज़रूरत है। बाकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ओके। और टेम्परेंस, टेम्परेंस शोज़ कि आपको काफ़ी पीसफुल रहोगे, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की आपके साथ, ग्रो करोगे आप, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन करना आपको आ जाएगा इस साल में, अगर अब तक नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, एक तो आपके अगर सर दर्द जैसा इशू सपोज़ किसी को रहता है, बीपी इशू है, तो वो पानी 8 से 10 ग्लास आप एक दिन में पानी के ज़रूर पीना, ठीक है, ताकि आपकी माइंड एंड बॉडी जो है बैलेंस में रहे, आपकी हेल्थ सही रहे, ठीक है। हेल्थ सही रहेगी, आपके काम भी अच्छे रहेंगे, आप सोचोगे सही से। अदरवाइज़ अगर आप बीमार पड़े रहोगे, सर दर्द हो रहा है, बेड पे लेट गए कुछ है, तो आप काम कैसे करोगे हैंडल, ठीक है। तो पानी पीने पे एक तो फोकस करना है। वाइट कलर है जहाँ पे, येलो कलर की काफ़ी एनर्जीज हैं, तो यस, प्योरिटी है आप लोगों में, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, एक साफ दिल के इंसान हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने करियर के लिए या शादी के लिए ट्रैवल करना पड़े आपको, या जब आप कहीं पर जाओ ट्रैवल करो, वहाँ पर आपको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल मिल जाए, कोई जॉब ऑफ़र जैसे कि मान लो मिल जाए, या जॉब का ऑफ़र लेटर आपके लिए किसी और स्टेट से आ सकता है, तो आपको वहाँ जाना पड़े, या अब्रॉड भी जाना पड़ जाए। रिश्ते शादी के लिए अगर सिंगल हैं आप, या कोई भी इंसान अगर मान लीजिए सपोज सेकंड मैरिज के लिए भी अगर कोई सर्च कर रहा है और देख रहा है, तो भी मैं ये कहूँगी कि हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, और या दूर आपकी शादी हो, दूर का लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, आपके शहर का नहीं हो, ठीक है। कुछ इस तरह की है। बाकी आप आगे मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे डेथ कार्ड से मैंने कहा, और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड से भी मैंने यही आपको बताया है कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में है, नई स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, और आप आगे बढ़ोगे। नई स्टार्ट का मतलब ये है होल्ड करके नहीं रखोगे चीज़ों को, आप जो है अब आगे बढ़ोगे। और पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको बहुत जो है ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, एटीट्यूड नहीं है आप लोगों में। मैंने कहा भी कि आप एक प्योर हार्टेड वाले जो है पर्सन हो, एटीट्यूड नहीं है, और ईगो को आने भी मत देना अपनी लाइफ में, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड इट रिप्रेजेंट्स कि आप एक्शन लोगे और डाउन टू अर्थ ही रहोगे, और डाउन टू अर्थ रहोगे तो प्रोग्रेस भी करोगे आप, ठीक है।
द मैजिशियन इट रिप्रेजेंट कि आपके जो भी इमोशन की फुलफिलमेंट थी, जैसा इमोशनल लाइक रिलेशनशिप में आप चाहते हो, भाई से, बहन, माँ बाप से, दोस्तों से, वो फुलफिलमेंट आपकी होगी। और उसका बेस जो रहेगा वो आपका स्पिरिचुअल होना ही मेन होगा, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमारी ना दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपका जो अटैचमेंट वाला एक नज़रिया होता है ना, वो डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लेट गो कर पाते हो चीज़ों को, आप होल्ड करके जो है कस कर नहीं पकड़ के रखते हो। तो ये आपको ग्रो करने में जो है ओवरऑल आपके लाइफ की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, और अबंडेंस आपको मिलेगी, विक्ट्री जैसा मैं कह सकती हूँ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि जैसे अब मैंने ऑलरेडी आपको अब एडवाइस दे ही दी है, जो भी लोग देख रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है चीज़ों को करना है, एक्शन जो है ध्यानपूर्वक लेने हैं। तो क्वीन ऑफ कप रिप्रेजेंट जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर इस के पास हर चीज़ है। ठीक है, ये मेल भी के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वीन है तो ओनली फीमेल ही इसे करें। अगर लड़के ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप भी अपने इमोशंस को जो है संभाल कर रखोगे, ताकि आप हर्ट ना हो जाओ। आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं किसी पर विश्वास कर रहा हूँ तो मुझे किस हद तक इन पर विश्वास करना है, किस तरह से मुझे चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और काफ़ी बैलेंस में आपका दिल और दिमाग जो है इस साल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ओवर इमोशनल हो जाओगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग एक हायर पोजीशन को जो है अचीव कर ले, जॉब में, करियर ग्रोथ में आपको बड़ी पोस्ट मिल जाए या प्रमोशन हो जाए। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, जॉब लेस हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, तो उसको पाकर आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप लाइफ पार्टनर के पर्पस से देख रहे हो तो आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिलेगा उसको पाने के बाद यू विल बी लाइक कि हाँ, एक सेटिस्फैक्शन आपको जो है फील होगी, संतुष्टि होगी, शांति महसूस होगी उसे पाने के बाद। अच्छे कपड़े, पैसा बहुत आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे खूब सारे। ठीक है, ऑफ कोर्स जब पैसा होता है तो हम उसे खर्च भी तो करते ही हैं। अच्छा रहन सहन आपको जो है इस साल मिलेगा, जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में हो उससे बेहतर सिचुएशन जो है आपकी होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर इनफैक्ट मैं कहूँगी कि होगी, क्योंकि नई स्टार्ट है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही देखिए, मैंने कहा है फल मिलेगा। तो ये कर्म प्रधान साल एक तरह से कहूँगी आपके लिए रहने वाला है, जिसमें आपको दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर चलना है। स्पिरिचुअल हो अगर आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्लीज़ अट्रैक्ट होइए। ठीक है, और यस, पैसा बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत पैसा मिलेगा, आप बहुत ही अच्छे से रहोगे। हो सकता है कुछ लोग कोई पेट को अडॉप्ट करना चाहते हों, तो हो सकता है आप कोई पेट को भी जो है अडॉप्ट कर लो इस साल में। और एक एडवाइस और मैं देना चाहूँगी यहाँ पर आपको, जैसे थर्सडे वाले दिन, गुरुवार के दिन आप जो है पीले रंग का लड्डू वगैरह जो है दान कर सकते हैं प्रसाद चढ़ाकर, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। और साथ ही साथ खुद भी पीले रंग के उस दिन कपड़े पहनिए, बेहतर रहेगा। आपका लक अच्छा सा मतलब कि गुरुओं का, एंजल्स का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और ठीक है, और दूसरी चीज़, पक्षियों को, जो बर्ड्स होते हैं ना, अगर हो सके तो आप सुबह उठकर जो है उन्हें दाना डालना शुरू कर दीजिए, उन्हें फीड कराइए। जैसे कि उनके लिए पानी भर कर रख दिया, ताकि वो सुबह सुबह जब पानी पी लें। वैसे तो अभी कुछ कुछ सिटीज़ में सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी पानी तो देखिए पीते ही हैं ना वो। और उनके लिए बाजरा, चना, लाइक मक्की, नॉट चना, ठीक है, बाजरा, मक्का, और जैसे कि कौओं के लिए सपोज़ रोटी डाल सकते हो, कोई नमकीन डाल सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप थोड़ा सा पक्षियों को फीड कराना, उन्हें खिलाना स्टार्ट करिए, ताकि आपके जो है अगर कोई
पास्ट के, पिछले जन्म के, अगर आप यकीन करते हो इस चीज़ पर तो ठीक है। अगर कोई भी पिछले जन्म के जैसे कि कर्म थे बुरे, जिनकी वजह से आपकी जो है ग्रोथ रुक रही है, तो उसमें बहुत जो है कह सकती हूँ कि इम्प्रूवमेंट जो है आने लग जाएगी। वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। उनकी पक्षियों की दुआएं जो हैं आपको लगेंगी, ठीक है। और एक राजा जैसी, रानी जैसी ज़िंदगी जो है आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। मैंने कहा ही था। बस ये है कि जैसे कि आपको खुद ऊपर के कार्ड्स से दिख रहा होगा और नीचे के कार्ड्स में कितना डिफरेंस है, राइट। तो आपके कर्मों का है ये पूरा का पूरा हिसाब ऊपर का, ये नीचे का सारा है रिज़ल्ट, आउटकम्स है। जैसा काम करोगे वैसे फल आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था टैरो से। बाकी हर महीने की रीडिंग में जैसे कि मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मंथली गाइडेंस वगैरह भी मिलती रहेगी कि आपको क्या करना है। और डिफरेंट जैसे टॉपिक्स पर भी रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आपको पता चलेगा। अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। लियोस के लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। इफ़ यू बिलीव, ओके, अगर आप विश्वास करोगे तो आपके काम होंगे। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर, खुद पर, भगवान पर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यस, मेडिटेशन करना है। मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी ग्रो करोगे, तो स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो प्लीज़ इसे स्टार्ट कर लीजिए। सिंपल सा होता है, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन कोई डिफरेंट लाइक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ओके। हाँ, फोकस करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, अदरवाइज़ आप सिंपल है 5 या 10 मिनट किसी भी समय दिन के आप जो है एक शांत जगह पे बैठ जाओ और आंखें बंद करके, और बस स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए, नॉर्मल तरह से जैसे सांस लेते हो वैसे लो सांस, और जो है उन पर आप फोकस करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हो। इजी है, नॉट डिफ़िकल्ट। अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। और ये देखिए, ये फीमेल जो फिगर बना हुआ है गोल्डन कलर की ड्रेस में, कितना खूबसूरत है, राइट। जैसे यहाँ पर हमारा ये था ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसी तरह से है। बहुत खुश है, तो आपको ये खुशियाँ जो है मिलेंगी इस साल में 2024 में लियो पीपल। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, कुछ ही महीनों में सब कुछ सेटल हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कीजिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, ये तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मान लीजिए अगर रिश्ता आता है आपके लिए, तो उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी कर लीजिए। उस इंसान की अगर डेट ऑफ बर्थ आपको एक्यूरेट मिल जाती है ना, और जन्म पत्री आप किसी सही पंडित से उसकी कंसल्ट करा लेते हो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, जन्म पत्री की बात निकली है जैसे कि, आप सिर्फ गुण मिलने पर ना कभी शादी मत कीजिए, ठीक है। ये मेरी स्पेशली एडवाइस है। मैं इस पर जो है वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि आपको क्या है, उस इंसान की कुंडली क्या कहती है, जन्म पत्री कैसी है, आप एक बार उसे ज़रूर देखिए। सिर्फ गुण पे नहीं, भले ही 36 के 36 गुण मिल जाए ना, तब भी शादी मत करो। मेरी ये एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ गुण मिलने से कुछ नहीं होता है। आपको उस इंसान की इंडिविजुअल पत्री चेक करानी चाहिए किसी सही पंडित से, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि गुण भले ही मिल जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो आप इसलिए अगर कोई भी रिश्ता आए, अगर आपको पत्री मिल जाती है तो और किसी अच्छे पंडित से उस इंसान की इंडिविजुअल पत्री ज़रूर चेक कराइए, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसका शादी के बाद भविष्य कैसा है, कैसा रहेगा, राइट, ये चीज़। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसकी थोड़ी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा। अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं, कोई बिज़नेस ऑफ़र आपके लिए आता है, बिकॉज आएंगे ऑफ़र्स आपके लिए, अपॉर्चुनिटी हैं बिल्कुल आएंगी,
तो उसमें भी थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उस बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आप पूरा गैदर करो चीज़ों को कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, नुकसान कितना हो सकता है, एनालाइज करो चीज़ों को, तब आप जो है बिज़नेस में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए। और अगर जॉब करते हो तो उस जॉब के भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मान लो आप दूसरे सिटी में जाकर जॉब करना चाहते हो, तो ओवरऑल एनालाइज करो पहले चीज़ों को कि अगर आप दूसरी सिटी में शादी करते हो, जॉब करते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, जैसे आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ रहा है, तो क्या आप रह पाओगे? कितना खर्चा होगा वहाँ पर अलग रहने में। हर चीज़ को एनालाइज करो, कैलकुलेट करो, फिर आप जो है आगे बढ़ना। मोनोलॉजी से देखते हैं, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत एनर्जी हाई रहने वाली है आपकी इस साल में। लियो पीपल, माई लियो व्यूअर्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, वो तो मैंने आपसे कहा ही कि ये एक्शन ओरिएंटेड ईयर है आपका, कर्म प्रधान ये साल रहने वाला है, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और जो मैंने रेमेडी बताई है आपको, उन्हें आप कल से ही स्टार्ट कर लो। ठीक है, जैसे बर्ड्स को दाना वगैरह खिलाना, फीड कराना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आप स्टार्ट कर लेना। लियो पीपल, अच्छा रहेगा आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ। तो यस, आपके लिए एक जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो न्यू रोमांटिक साइकिल भी कुछ लोगों के लिए बिगिन हो सकती है। लव के मामले में पॉजिटिविटी है यहाँ पर। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, न्यू स्टार्ट है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिव थिंकिंग की जो है ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट ओरेकल डेक से देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, तो आपको नेचर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेचर को स्पॉइल नहीं करना है आपको, भले ही वो एनिमल हो, बर्ड हो, पेड़ पौधे हों, उनकी आपको केयर करने की ज़रूरत है। उनको कभी भी स्पॉइल मत कीजिएगा। जैसे कि कह सकती हूँ, जैसे आपने कोई पेड़ पौधे लाइक उखाड़ कर फेंक दिए, पेड़ कटवा दिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। गंदगी नहीं करिए किसी भी, जैसे सड़क पर चलते हुए लोग फेंक देते हैं, तो इस तरह का नहीं है। क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है वो है एक केयर टेकर की तरह रहना, एक लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। अर्थ को आपको सेव करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। रीड द होली बुक्स। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, तो अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ धार्मिक किताबें इस साल पढ़िएगा। इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हेल्प होगी, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आप लोग। इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। Detachment. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Okay, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो स्पिरिचुअल लोग दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं, और वैसा ही आपके साथ भी होगा। आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको खुद में ही ऐसा लगेगा कि यू आर कंप्लीट पर्सन। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भूल जाओगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, या उनका कोई भी एक्शन आपको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यह है कि आप बैलेंस करना जो है चीज़ों को सीख जाओगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। बैलेंस। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस। डू नॉट ब्रीथ, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यस, जैसे मेडिटेशन वाला आपके लिए आया था, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कीजिए, बैलेंस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे आपका माइंड एंड बॉडी बैलेंस में आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर
ये तराजू भी है इनके हाथ में, तो ये भी एक बैलेंस का जैसे सिंबल होता है, ठीक है, तुला राशि वालों का होता है। जैसे आपको अगर पता होगा साइन है ये, तो आपको एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तो उससे आपके बहुत चीज़ों के जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे। ज़्यादातर आपका स्पिरिचुअल रहने का जो है गाइडेंस है इस साल के लिए। रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। यस, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, जो भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आप बार बार जो है धोखा खाओगे। उनसे आप सीखिए और दोबारा उन गलतियों को जो है दोहराना नहीं है, आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि गलतियाँ अगर हुई हैं, कुछ भी लेसन्स हमारी लाइफ में होते हैं तो वो हमारे सीखने के लिए आते हैं, ना कि उन चीज़ों को दोबारा दोहराने के लिए। देखते हैं कुछ और ओरेकल कार्ड से क्या निकल के आते हैं उनके लिए मैसेज। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा आपके कि अगर आप धोखा खा सकते हो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स से, तो आपको इस सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आपको ये देखने की ज़रूरत है ओवरऑल कि किसने आपका बुरे टाइम में साथ दिया। जिन लोगों ने आपका बुरे टाइम में अगर साथ दिया है तो वो आपके सच्चे दोस्त थे, और जिन्होंने नहीं दिया है उन लोगों को आप अपनी लाइफ से जो है निकाल दो, बेहतर रहेगा। अगर निकाल नहीं सकते हो तो एटलीस्ट उन्हें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देनी है, इम्पॉर्टेंस मत दो कि वो आपके लाइफ को जो है अफेक्ट कर सकें। If you believe in miracles, then you are always open to manifesting wonderful things in life. Yes, अगर आप miracles में बिलीव करते हो कि यहाँ चमत्कार होते हैं, तो आपकी लाइफ में चमत्कार भी होंगे और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि miracles पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो सच में कुछ नहीं होगा। तो आपको ज़रूरत है विश्वास करने की, खुद पर, यूनिवर्स पर, भगवान पर। नेक्स्ट कार्ड, डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपन इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, तो आपको पास्ट को लेकर रिग्रेट करने की, सोचने की जो है ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो हो गया उसे पास्ट ही रहने दीजिए, प्रेजेंट में जीना है आपको, प्रेजेंट पर जो है फोकस कीजिएगा। Next card, your virginity is precious, give it to only someone who means something to you. Okay, so it means जो like don't do anything कि किसी फोर्स में आकर जो है आप कुछ रिलेशनशिप में इस तरह के इन्वॉल्व हो जाओ। ओनली लाइक जैसे कि शादी के बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों में, तो जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेशर में आकर कभी कुछ नहीं करना। हो सकता है आपका कुछ लॉस हो जाए बड़ा, ठीक है, या फिर वो इंसान आपको चीट कर दे, क्योंकि ये हार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मे भी हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल वगैरह करना स्टार्ट कर दे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। अगर आपको कभी भी ऐसा लो फील होता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए, ताकि आपको जो है अच्छा फील हो। ओवरऑल देखिए, आपको पॉजिटिव तो रहना ही है, डोंट बी नेगेटिव, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपको उन्हें पूरा करना है, तो आपको जो है पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है हर दिन। इनफैक्ट जो है जितना पॉसिबल हो आप पॉजिटिव रहिए, और ऐसा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें करोगे जो भी एडवाइस मैंने आपको दी है, तो आप पॉजिटिव रहोगे भी, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों से, अननेसेसरी लोगों को बारे में जो है आपको सोचना नहीं है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका ज़ोडिएक साइन है लियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।